दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाने को लेकर प्रदेश के 57 लाख छात्रों को यूनिक पहचान मिलने वाली है। अगले महीने 12वीं से इसकी शुरुआत होने जा रही है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी स्कूल स्तर पर अक्टूबर माह से शुरू होने जा रही है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी स्कूलों के 57 लाख छात्रों को अपना 12 अंकों की यूनिक अपार आईडी बनने जा रही है। ये आईडी वैसे ही पहचान होगी जैसे देश के लोगों का आधार कार्ड। राज्य में सबसे पहले 12वीं के छात्रों का आईडी बनेगा क्योंकि वे अगले वर्ष से पास आउट हो जाएंगे। इस आईडी में छात्र का पूरा शैक्षिक डेटा कैद होगा जो एक क्लिक पर कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो वहीं अपार आईडी आधार कार्ड से लिंक होगी। छात्र के साथ साथ पेरेंट्स या परिजन का भी आधार कार्ड लगाया जाएगा। केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय इसे शिक्षा स्तर पर लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर है। केंद्र सभी राज्यों में एक साथ इसे स्कूल स्तर पर इसको लॉन्च करने वाला है। इसको लेकर 19, 20 और 21 सितंबर को देश भर के स्कूल शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा के नोडल अधिकारियों की दिल्ली में ट्रेनिंग दे दी गई है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टरों को इस प्रोजेक्ट का नोडल अधिकारी बनाया गया है। जसपुर में 7 किसानों के खिलाफ अपराध दर्ज हो चुका है, जहां मवेशियों की समस्या को लेकर इन्होंने बिना अनुमति चक्का जाम कर दिया था। छत्तीसगढ़ के जसपुर में मवेशियों की समस्याओं को लेकर के सन्ना रोड पर जाम लगाने के मामले में पुलिस ने 7 किसानों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि धरना जुलूस रैली के लिए जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी के पास आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन 22 सितंबर की सुबह 5 बजे सन्ना में कुछ लोगों ने अचानक फसल नुकसान और मुआवजे की मांग को करते हुए जसपुर और सन्ना मार्ग में बांस बल्ली लगाकर धरने पर बैठ गए थे। इससे सड़क के दोनों ओर आवागमन बाधित हो गया। कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति निर्मित होने पर पुलिस बल मौके पर पहुंची। अवैध रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने लगभग 2 घंटे तक सड़क चक्का जाम किया था। इसके अलावा 7 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सन्ना थाना में आरोपी अरविंद कुजूर ने, साथ ही अंचलेश लकड़ा, साथ ही तमाम 7 किसानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126, 191 के तहत अपराध दर्ज कर दिया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज अब गिरौदपुरी धाम के लिए रवाना हो गए हैं, जहां न्याय यात्रा के रूट का निरीक्षण करेंगे। तैयारियों पर भी नेताओं के साथ यहां पर चर्चा होने जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज 27 सितंबर से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा के रूट के तैयारियों का निरीक्षण करने रायपुर से गिरौदपुरी के लिए रवाना हो गए हैं। बैज आज गिरौदपुरी से रायपुर तक यात्रा के रूट का निरीक्षण करेंगे, स्थानीय नेताओं से अपनी मुलाकात करेंगे और तैयारियों की चर्चा लेंगे। बैज 27 सितंबर से अपने पदयात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। गुरु घासीदास बाबा की जन्मस्थली गिरौदपुरी में पूजा अर्चना कर पैदल मार्च निकालेंगे और इस दौरान कानून व्यवस्था और सरकार की विफलताओं को सरकार को बताने वाले हैं, जनता को बताने वाले हैं। डीजे संचालकों का कहना है कि साउंड सिस्टम बंद होंगे तो शराब भी बंद कर दिया जाए। रायगढ़ में साउंड यूनियन का प्रदर्शन किया गया, जहां धुमाल बंद होने से बेरोजगार होने की स्थिति इनके पास निर्मित हो गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में डीजे साउंड यूनियन के पदाधिकारी और सदस्यों ने मिनी स्टेडियम में अपना धरना प्रदर्शन किया, जहां डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर इन्होंने नारेबाजी करी। जहां उन्होंने कहा कि डीजे साउंड सिस्टम बंद होंगे तो शराब व्यवसाय भी बंद होंगे। ऐसे में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डीजे साउंड यूनियन ने कहा कि साउंड और धुमाल वालों के सामानों को जब्त किया जा रहा है, रात सात कर इनके जुर्माना लगाने की धमकी दी जा रही है। आदेश में 55 डीबी साउंड और धुमाल बजाने को कहा गया है, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि एक बार का हॉर्न 90 डीबी से ज़्यादा बजता है। इसके अलावा डीजे संचालकों ने विरोध जताया और इस आदेश के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उन्होंने अपने हाथों में रखे तख्ती में यह लिख रखा था कि डीजे धुमाल अगर बंद होगा तो शराब व्यवसाय भी बंद होना चाहिए। भगवान से बड़ा क्या प्रशासन है, प्रशासन को अपना आदेश वापस लेना होगा। उनका कहना था कि साउंड सिस्टम धुमाल के बंद होने से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 24 घंटे में तकरीबन 10 लोगों की जान चली गई है। वहीं बिलासपुर में गर्भवती और मछुआरा इसकी चपेट में आ गए, जबकि राजनांदगांव में इसके पहले दिन 8 लोगों की जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में बिजली ने अपना कहर बरपाया है, जहां कुल 10 लोगों की जान चली गई है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई में सुबह से ही बादल छाए रहे हैं। साथ ही बिलासपुर में बिजली की चपेट में आने से 2 अलग अलग जगहों पर एक गर्भवती और एक मछुआरे की मौत हो गई। इसके पहले सोमवार को राजनांदगांव के 6 स्कूली बच्चों समेत कुल 8 लोगों की जान चली गई थी और सभी लोग बारिश से बचने के लिए खंडहर में छिपे हुए थे। छत्तीसगढ़ में 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है, जिसके अंतर्गत गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा सीपत क्षेत्र के हिंडाडीह में 26 वर्षीय गर्भवती फूलकुमारी पावले बिजली की चपेट में आ गई और वो कुछ ही दिन पहले अपने हिंडाडीह मायके आई हुई थी। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल महिला को लेकर परिजन सिम्स पहुंचे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। साथ ही छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो यहाँ पर गरियाबंद में 32 मिलीमीटर बारिश हो गई, जबकि बिलासपुर में 29, रायगढ़ में 24 और दुर्ग में 25, नारायणपुर में 32 मिलीमीटर की बारिश यहाँ रिकॉर्ड की गई है। आने वाले अगर कल की बात करें तो सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला, पिंडा, मरवाही, मुंगेली और कोरबा में बारिश के आसार मौसम विज्ञान विभाग ने जताए हुए हैं। रायपुर में हेलीकॉप्टर से कमांडो अपने जंप लगाने वाले हैं, क्योंकि 5 और 6 अक्टूबर को नो योर आर्मी कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें मिलिट्री टैंक, वार जोन में कैसे रहते हैं ऑपरेशन, ये तमाम तरह के स्टंट्स ऑपरेशन के माध्यम से जो जवान हैं दर्शकों के लिए दिखाने वाले हैं। रायपुर में इंडियन आर्मी के टैंक और हेलीकॉप्टर से कमांडोज जंप लगाते हुए दिखाई देंगे। किसी वॉर जोन में सेना अपने ऑपरेशंस कैसे अंजाम देती है, ये सोल्जर लाइव करके दिखाएंगे। ये सब कुछ रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने जा रहा है। जिला प्रशासन और इंडियन आर्मी तकरीबन 5 और 6 अक्टूबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है नो योर आर्मी। भारतीय सेना को जानने का ये पूरा मौका यूथ को मिलेगा। ऐसे में बीते दिन कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और छत्तीसगढ़ उड़ीसा आर्मी हेडक्वार्टर के अफसरों ने साइंस कॉलेज ग्राउंड का निरीक्षण किया है। और अब छत्तीसगढ़ के भिलाई से खबर, जहां भिलाई में बीजेपी नेता ने वार्ड बॉय और पुलिस कर्मचारी को पीट दिया। साथियों संग नशे में अपनी तोड़फोड़ कर दी। नर्स ने कहा कि हमें डर लग रहा है, जबकि डॉक्टर्स ने इसके खिलाफ काम बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भिलाई 3 चरौदा में भाजपा नेता राजवीर चौबे के बेटे अभय और उसके साथियों ने अस्पताल में वार्ड बॉय और पुलिस कर्मचारियों को जमकर पीट दिया। अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी गई। ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर्स और नर्स कह रही हैं कि हमें डर लगने लगा है। डॉक्टर्स ने इस बाबत अपना काम भी बंद कर दिया है। घटना लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला की है। सुपेला अस्पताल अधीक्षक PM सिंह और साथ ही अन्य स्टाफ ने बताया कि घटना मंगलवार सुबह 6 बजे की है। 5 लड़के अस्पताल में आए और एक लड़के को चोट लगी थी। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात वार्ड बॉय अंशु चौहान से साथी का इलाज करने को कहा। अंशु ने उन्हें 23 नंबर काउंटर से पर्ची कटाकर लाने को कहा। अधीक्षक ने बताया कि इतना सुनते ही अभय और उसके साथी भड़क गए। उन्होंने वार्ड बॉय से गाली गलौज शुरू कर दिया और आरोपियों ने कहा कि जानते नहीं हो कि वो कौन है, भाजपा नेता के साथ है, उन्हें पर्ची कटाने के लिए बोलते हो। इस पर वार्ड बॉय ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मचारी संगम को बुला लिया। धमतरी में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि दुष्कर्म करने वालों को चौराहे पर जलाना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा कि बेटी को तलवार और भाला चलाना सिखाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में लगातार अपने सुर्खियों पर रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हाल ही में छोटी बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म की कई वारदातों को लेकर के अपने संदर्भ में बयान जारी किए, जहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह बात कही कि इस तरह का बयान MP के पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने भी दिया है। साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी बात की शुरुआत यह कहते हुए कहा कि नियत, नजर और नीति के खराब होने की वजह से समाज बर्बाद हो रहा है। साथ ही बात करें तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि रावण ने मां जानकी को छुआ और लंका लेकर गया और आज तक दशहरे पर पूरे भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है। इस व्यासपीठ के माध्यम से मेरा इतना सा निवेदन है कि अब रावण को छोड़ो और जिस मोहल्ले, नगर, गाँव में छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है उनको चौराहे पर जलाना चाहिए। प्रदेश को 78 PM श्री स्कूल की सौगात मिल चुकी है, जहां पर CM साय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छत्तीसगढ़ छुएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदेश में 78 नए PM श्री स्कूल की स्वीकृति मिलना अत्यंत हर्ष का विषय है।
सीएम साय ने कहा कि इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्कृष्ट विज्ञान की प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, व्यावसायिक लैब्स की व्यवस्था होगी, जो छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसके पहले प्रदेश को 263 पीएम स्कूल की स्वीकृति मिल चुकी थी, जिनकी संख्या बढ़कर अब 341 हो चुकी है। सीएम साय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हृदय आभार व्यक्त करता हूँ। दंतेवाड़ा में शव दफनाने को लेकर के लाठी डंडे और लगातार बड़ी हिंसा घटना घटते रह गई, जहां ईसाई समाज ने कहा कि लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर इनको पीटा। आदिवासी नेता ने कहा कि मूल धर्म में वापस लौट आओ। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। दंतेवाड़ा बीजापुर जिले के सरहद पर स्थित कौशल नगर में शव दफनाने को लेकर ईसाई समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ईसाई धर्म मानने वाले लोगों के मुताबिक ग्रामीणों ने आदिवासी समाज ने कुल 28 लोगों को लाठी डंडों से पीटा है। समाज में एक शख्स की मौत के बाद लोग आदिवासी समाज में गांव में शव दफनाने नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष राजा राम तोड़ेम का कहना है कि जिन्होंने धर्मांतरण किया है वे मूल धर्म में वापस लौट आओ, नहीं तो गाँव में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। 23 अगस्त की इस घटना के विरोध में ईसाई समाज के सदस्य बीते दिन सड़क पर उतर आए। उनके मुताबिक पुलिस ने कार्यवाही के नाम पर केवल धक्का मुक्की का केस दर्ज किया है। कौशल नगर गांव के रहने वाले युवक फूलधर ने बताया कि मेरे साथ गांव के कुछ लोगों ने पिछले कई सालों से ईसाई धर्म मान रहे हैं। कुछ दिन पहले इसी गांव के रहने वाले सुकालू लेगामी किसी बीमारी के चलते इनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन शव दफनाने ले गए थे और इस दौरान गांव के कुछ ग्रामीण वहां पहुंच गए, जिसके बाद शव दफनाने नहीं दिया गया और लगातार इसको लेकर मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया। बिलासपुर से खबर, जहां पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई। धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा और तकरीबन 2.5 घंटे बाद 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पटाखा गोदाम में एक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये आग की लपटें इतनी तेज उठने लगी, कुछ ही देर बाद 8 धमाके हो गए। दरअसल बात करें तो भीषण आग से आसपास में अफरा तफरी मच गई। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। इसके मुताबिक अवैध रूप से पटाखों को डंप करके इसे यहाँ पर रखा गया था और आग की सूचना मिलते ही और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आसपास का इलाका धुआं हो गया। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू आया। आग कैसे लगी है, फिलहाल इसकी जांच जारी है। मुख्यमंत्री साहब बगिया में लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने वाले हैं, जहां 25 सितंबर को प्रदेश भर में भाजपा का मेंबरशिप कैंपेन यहां चलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आज भाजपा का खास सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत मोर बूथ मोर अभियान में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे, लोगों को भाजपा से जोड़ेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्रियों को भी अलग अलग स्थानों पर सदस्य बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दोकड़ा मंडल के बगिया बूथ में शामिल होंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नार मंडल में अपना आसना बूथ क्रमांक 20 में अपने अभियान का हिस्सा लेंगे। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जयंती पर विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी उत्तर के तुलसा घाट बूथ और गृह मंत्री विजय शर्मा कवर्धा शहर के बूथ क्रमांक 234 में हिस्सा लेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे दुर्ग शहर के बूथ क्रमांक 173, जबकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक लता उसेंडी बूथ मसोरा 2 में शामिल होंगे। साथ ही भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मनपुरी मंडल के बूथ 175 प्रगति नगर में सम्मिलित होने वाले हैं। इस अभियान में मंत्री रामविचार नेताम दौरा के तुलंगी फतेहपुर, मंत्री दयालदास बघेल नवागढ़ के नौदुल बूथ, साथ ही मंत्री ओपी चौधरी कोड़ातराई बूथ क्रमांक 159, साथ ही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े लटोरी के मरी बूथ में, मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा में 183 बूथ में, जबकि मंत्री टंकराम वर्मा बलौदा बाजार ग्रामीण बूथ 139 में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सड़कों के जाल को लेकर के स्वीकृति मिल चुकी है, जहां छत्तीसगढ़ को 18 सड़कों की स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सड़कों के जाल को बढ़ाने को लेकर एक बड़ी सौगात दी है, जहां छत्तीसगढ़ के 18 सड़कों को इसके लिए स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना साथ ही प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत इस सड़कों को मंजूरी मिली है, जहाँ छत्तीसगढ़ के 2 जिले जिनमें कवर्धा और नारायणपुर आते हैं, जहाँ कवर्धा को 12 जबकि नारायणपुर को 6 सड़कों की स्वीकृति मिली है। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 1590 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं। ये 12 सड़कें कमजोर जनजातीय समूहों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है।
सागौन लकड़ी की तस्करी के मामले में टेप लेकर के पूर्व मंत्री जंगल पहुंचे। बिलासपुर में कटे पेड़ों की गोलाई को टेप से नापा और कहा कि अफसरों के संरक्षण में 40 पेड़ जो है तस्कर काट कर ले गए। बिलासपुर में सागौन लकड़ी की अवैध कटाई के मामले में डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पेड़ों की अवैध कटाई की जांच करने पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी खुद टेप लेकर जंगल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कटे हुए पेड़ों को मेजरमेंट लिया। बांधी के मुताबिक उन्होंने ही अधिकारियों को कॉल कर सोंठी और बिटकुला बीट में सागौन तस्करी की जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि अफसरों के संरक्षण में तस्कर एक एक करके तकरीबन 40 पेड़ काट कर ले गए। सीपत के सोंठी और बिटकुला बीट के जंगल में तकरीबन 1 सप्ताह पहले बड़ी संख्या में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई और तस्करी की शिकायत पर वन विभाग को इसकी सूचना मिली थी।